कुछ बात बस यही सोच के टाल देता हूँ, जो है जैसा है चलने दो। मेरे पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं दिन भर कभी पढ़ा तो पढ़ा, वरना बस समय पार हो रहा है। मैं अपनी आरामदेह ज़िंदगी से बाहर आकर पढ़ने की या जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाता हूँ। लेकिन इस कहानी ने मेरा नज़रिया बदल कर रख दिया है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, 2 मिनट समय निकाल कर ज़रूर सुने। गुरु की अनमोल सीख। जी, मेरा नाम है जयमिन त्रिवेदी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप इस स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन का बटन है वो भी प्रेस करना, ताकि मेरी इस मोटिवेशन की वीडियो और ये स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। गुरु की अनमोल सीख। एक गुरु और शिष्य वो दोनों कहीं जा रहे थे। तभी वो दोनों को प्यास लगी। तभी वो खेत के पास रुक गए। खेत के बीचों बीच एक घर भी था। खेत को देखकर गुरु को ख्याल आया कि ये खेत का मालिक खेत का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख रहा है। तभी वो बीचों बीच एक घर था। तभी उन दोनों ने वहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटाया। तभी उसमें से एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे बाहर आए, फटे पुराने कपड़े पहनकर। तभी गुरु ने कहा, बहुत प्यास लगी है, पानी मिल सकता है? तभी वो आदमी ने कहा, क्यों नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ। तभी वो आदमी पानी लेकर आया गुरु के लिए। तभी वो गुरु ने कहा कि खेत तो बहुत अच्छा है, फिर भी क्यों उसमें कोई फसल नहीं बोई गई? तभी वो आदमी ने कहा कि मेरी एक भैंस है, वो बहुत सारा दूध देती है, और उसे पी के और बेच के हम हमारा गुजारा चला सकते हैं। फिर मैं फसल बोने की मेहनत क्यों करूं? तभी गुरु ने कहा, आज की रात क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही चले जाएंगे। उस आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप लोग रुक सकते हो। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और कहा, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, पर उससे पहले हम अपना एक काम ख़त्म कर लेते हैं। वो भैंस को हम अपने साथ ले जाएंगे और कहीं दूर तक उसे छोड़ देंगे। पर वो गुरु की बात कैसे टाल सकता है? और वो लोग वो भैंस को अपने साथ ले जाते हैं और कहीं दूर उसे छोड़ देते। 10 साल के बाद वो शिष्य की पढ़ाई ख़त्म हुई। तब उसने बोला, क्यों ना पहले की गलती सुधार दी जाए। उस आदमी की मैं मदद करता हूँ वहाँ पे जाके। तभी वो शिष्य उसी गांव में उसी जगह पे चला गया। तभी वहाँ पे वो खेत में बहुत सारे फल लग गए थे, और वो मकान था वो भी बहुत बड़ा हो गया था। तभी उसने सोचा कि इसका मालिक सब कुछ बेच के और छोड़ के चला गया होगा। तभी वो चलने लगा, वहाँ से निकल गया। तभी एक कार आकर उस घर के पास रुकी। तभी वो शिष्य ने देखा, उस कार में से वही आदमी बाहर आ गया। तभी जाके उस शिष्य ने पूछा कि मुझे पहचाना? हम लोग 10 साल पहले मिले थे। आप तब तो बहुत गरीब थे, अभी इतने अमीर कैसे हो गए? तभी उस आदमी ने कहा
कि उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन आपके जाने के बाद मेरी भैंस कहीं गायब हो गई। उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। तभी मैंने सोचा कि अभी घर बैठे क्या करूँ, कुछ तो करना ही होगा ना गुजारा चलाने के लिए। तभी से मैंने सोच लिया, मैंने लकड़ी की कटाई शुरू कर दी। बाद में उसे बेचा, उसमें से कुछ पैसे आए। तभी मैंने वो फसल की बुआई शुरू कर दी, उसमें से कुछ और पैसे आए। तभी मैंने पूरी की पूरी जगह खरीद ली। बाद में इस इलाके का मैं फलों का व्यापारी कहलाने लगा। अभी मेरे पास गाड़ी है, घर है, लाखों रुपये भी है। उस दिन जो भैंस गायब नहीं हुई होती तो शायद आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। जीवन की सीख। दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में कोई परेशानी आई है तो यकीन मानिए कि वो अपने साथ सफलता भी अपने साथ लाई है। तो यकीन मानिए, अगर बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बहुत सफल होने वाले हैं। अपने सपनों के लिए आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए आज से और अभी से। अगर आपने कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक वो काम हो नहीं जाता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस स्टोरी को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि मेरी स्टोरी और मोटिवेशन की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका थैंक यू।